हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। सिलेक्शन पोस्ट 13 पेपर के बाद आपका आज एसएससी स्टेनो का पेपर हुआ, जो कि 6 अगस्त को आज आपका पेपर हुआ था। कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम जो आपको एसएससी पेज 13 में देखने को मिली थी, उससे ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि वही आपकी माउस प्रॉब्लम इस बार भी देखने को मिल रही है। और कई सारे ऐसे आपके कमेंट आए हैं कि आउट ऑफ सिलेबस पूछा जा रहा है। जैसे रीजनिंग में मतलब 7 से 8 क्वेश्चन आपके आउट ऑफ सिलेबस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको एकदम जेन्युइन कमेंट बताऊंगा, जिससे आप खुद समझ जाएंगे बच्चों के कमेंट है कि किस तरह का पेपर आया है स्टेनो का। ठीक है, और ऐसे ही क्या आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम चलने वाला है, तो एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करने वाले इस सेशन को जरूर देखें। इसमें मैं आपको बताऊँगा क्या ऐसा कुछ होगा और यदि आपका पेपर पोस्टपोन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, और एसएससी चेयरमैन ने क्या कहा था वो भी मैं आपको इस सेशन में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे कि आपका स्टेनो में जो पेपर हुआ है, ठीक है, उसमें क्या क्या क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं तथा क्या आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया है, और आज भी क्या वहाँ पर माउस प्रॉब्लम हुई थी। ठीक है, तो आज 6 अगस्त का पहला पेपर हुआ है, तो एकदम जेन्युइन कमेंट में आपके साथ शेयर करूँगा। आप खुद उसको देखिए और आप खुद समझ जाएंगे कि हाँ, ऐसा पेपर आज आया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह पहला कमेंट है और मैं आपको बता रहा हूँ, आप खुद भी पढ़ कर देख लीजिए। ठीक है, सर बहुत ख़राब पेपर आ रहा है, नई इंटरफेस की वजह से बहुत एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है रीजनिंग में। ठीक है, नया इंटरफेस जो एसएससी ने लॉन्च किया था और अब रेलवे में भी हो गया है, मतलब चेंज आपका इंटरफेस। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, उसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन रीजनिंग में मैथ्स के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, बोर्ड एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन आए हैं और वहीं पर आउट ऑफ सिलेबस 7 से 8 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी बड़ा बड़ा पैराग्राफ था। ठीक है, पैराग्राफ से आपके इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे गए। अच्छा, और बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स ये भी थे कि आपके आउट ऑफ सिलेबस के तो क्वेश्चन आ रहे हैं, साथ साथ किसी में 2 ऑप्शन दिख रहा है, किसी में 3 ऑप्शन दिख रहा है, किसी में 1 क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन तो सही है लेकिन उसके आंसर गलत डाल रहे हैं। तो आप यदि ऐसा आपको लगे कि ये क्वेश्चन रॉन्ग है, तो उसमें आप अपना समय बर्बाद मत कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कम से कम ज़्यादा नहीं, 7 से 8 क्वेश्चन तक बच्चे बता रहे हैं कि जो कि गलत क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। ठीक है, जिसमें आपके क्या ऑप्शन ही नहीं शो हो रहे हैं, केवल 2 ऑप्शन शो हो रहे हैं। ठीक है, किसी किसी क्वेश्चन में आपके केवल 2 ऑप्शन शो हो रहा है, किसी में 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं। ठीक है, और चौथा ऑप्शन आपका एरर बता रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार की परेशानी आपको देखने को मिलने वाली है। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं। आगे आप पढ़िए, देखिए सर ये सिस्टम सही करने को बोला था लेकिन ये तो ख़राब हो गया। ठीक है, और ज़्यादा ख़राब कर दिया। अच्छी बात है। अब कुछ क्वेश्चन हैं तो उनके ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ ऑप्शन हैं लेकिन 3 ऑप्शन बता रहा है, लेकिन एक आपका डाउनलोड एरर बता रहा है, मतलब चौथा ऑप्शन आपका शो नहीं कर रहा है। बहुत सारी ऐसी परेशानी जा रही है एग्जाम में, और मुझे लगता है कि एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम उन्हें पोस्टपोन कर देना चाहिए, क्योंकि इस तरह की अगर परेशानी हुई तो 28 लाख बच्चों को पेपर देना है, तो उनके साथ बहुत गलत हो जाएगा, और ख़ासकर उनका जिसका ये लास्ट अटैम्प्ट होने वाला है एसएससी सीजीएल का। ठीक है, तो आगे देखते हैं। कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, स्टेनो में भी वही सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। यह सब देख के तबीयत खराब हो गई है, सीजीएल का क्या होगा समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, ये अभी सब लेटेस्ट कमेंट है जो कि एसएससी आपका स्टेनो का पेपर देकर आए हैं। और मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन आपके गलत डाले जा रहे हैं, तो आप उनमें अपना समय बर्बाद मत कीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, यह आपका एकदम जेन्युइन रिव्यू। ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। ठीक है, एक एक से पढ़ते हैं। इंग्लिश इजी टू मॉडरेट। ठीक है, क्लोज टेस्ट हार्ड पूछ रहे हैं, साइनम्स एंटोम्स आउट ऑफ सिलेबस। ठीक है, आपके कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि इंग्लिश और रीजनिंग में ज़्यादा खेला हो रहा है। ठीक है, सिलेबस 1-2 क्वेश्चन को छोड़कर 1 वर्ड भरे भरे के आ रहे हैं। ठीक है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के आपके क्वेश्चन भर भर के आ रहे हैं। ठीक है, पैसेज आपका लेंथ ही पूछा जा रहा है। ठीक है, पैराग्राफ जो होता है। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग आपका आउट ऑफ सिलेबस है, मतलब ज़्यादा नहीं, कम से कम 7-8 क्वेश्चन आपके यहाँ से लग सकते हैं, जिसे आप आउट ऑफ सिलेबस कह सकते हैं आज के अकॉर्डिंग, जैसा कि आज फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ है। ठीक है, 20 से 30 ईजिली कर लोगे विदाउट पेन। मैथ के क्वेश्चन थे परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और इनपुट आउटपुट। अच्छा, मैथ की बात कर लेते हैं, तो आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जरूर पढ़ के जाना है, क्योंकि आपका वेंडर चेंज हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो आपका टीसीएस पूछ रहा था वो आपका जो नया वेंडर आया है वो भी पूछे। ठीक है, वो अपने हिसाब से चेंज भी कर सकता है संख्या का रेशियो। ठीक है, मान लो पहले वो किसी चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछता था, तो अब उससे 1 भी ना पूछे, और जो टीसीएस पहले
उस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछती थी मतलब प्रीलिम्स में, अब यह पूछने लगे। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना, सारे आपको चैप्टर पढ़ के जाना है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। नया वेंडर है तो वो अपना इंटरफेस तो चेंज कर ही दिया उसने, और वो पेपर लेने का अंदाज भी अपना चेंज करेगा। ठीक है, जीके की बात करते हैं तो जीके हार्ड है, आउट ऑफ सिलेबस, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से पूछ रहा है। ठीक है, वैसे भी जीके तो अब हार्ड होती है। ठीक है, 10 से 12 क्वेश्चन गलत थे ओवरऑल पेपर में। ठीक है, मतलब जितने मान लो 100 का पेपर है मान लो, तो उसमें आपके 10 से 12 क्वेश्चन तो आपके गलत आ ही रहे हैं। ठीक है, और ये भी परेशानी हो रही है कि आपके ऑप्शन भी शो हो रहे हैं। ठीक है, और 5-6 क्वेश्चन ऑप्शन सेम थे। ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम ऐसी है कि 5-6 क्वेश्चनों में आपके ऑप्शन सेम थे। मान लो देखो, एक नई चीज़ है कि आपके 2 ऑप्शन आपके सेम हो, तो आप उसमें कन्फ्यूज हो जाओगे कि कौन सा ऑप्शन लगाएं। ठीक है, वैसे उसके नंबर तो सबको मिलने वाले हैं, क्योंकि यदि 2 ऑप्शन आपके सेम होंगे तो उसमें सबको नंबर आप मिल लेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको बहुत सारी परेशानी देखने को मिल रही है। वैसे भी आंदोलन का कोई ज़्यादा इसमें इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। एसएससी चेयरमैन ने भी बोला है कि सारे एग्ज़ाम वो उसी तरीके से होंगे। ठीक है, मतलब जो भी उसकी एग्ज़ाम शेड्यूल बनाई गई है उसी के अनुसार आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। ठीक है, 5-6 क्वेश्चनों को ऑप्शन नहीं शो हो रहे थे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 5-6 क्वेश्चन आपके सेम थे और 5-6 क्वेश्चनों में आपके ऑप्शन शो नहीं हो रहे थे। ओवरऑल आपके 10 से 12 क्वेश्चनों में आपकी थोड़ी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलने वाली है। आगे चलते हैं। आगे टुडे रिव्यू, टीसीएस की तरह यह इन्विजिलेटर ट्रेंड नहीं है। ठीक है, मतलब जो वहाँ पर आपके जो पेपर कराते हैं ना, मतलब जो बच्चे होते हैं, मतलब तिहाड़ी मजदूर होते हैं। ठीक है, तिहाड़ी बोलेंगे क्योंकि वो 300-400 रुपये पर हायर किए जाते हैं। उनको किसी प्रकार का कोई भी अनुभव नहीं है, ना ही उनको पीसी चलाने का अनुभव है। यदि आप उनको समस्या बताएंगे, कहीं कहीं सेंटरों पे तो इतना तक बताया बच्चों ने कि उनको पीसी तक चलाना नहीं आता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे उन्होंने महानुभाव को हायर किया है, मतलब परीक्षा लेने के लिए। ठीक है, इंग्लिश इजी टू मॉडरेट क्लोज टेस्ट आए हैं। ठीक है, हार्ड साइनम्स आंटोम्स, ये तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बाकी ये परेशानी आपके लिए बहुत गंभीर है, क्योंकि वहाँ के जो आपके कर्मचारी होते हैं उनके लिए तो कम से कम कंप्यूटर पीसी चलाना आना चाहिए, और जो भी बच्चों के लिए प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्व करना भी आना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या है ना, कम पैसों में वेंडर लिया है तो उतना तो वो एडजस्ट करेगा ही। ठीक है, अब आगे चलते हैं। भाई मेरा था आज स्टेनो का, रीजनिंग में इनपुट वाले 2 क्वेश्चन थे। अच्छा, रीजनिंग में आप 2 से 3 क्वेश्चन, और मैं क्या बोलता हूँ, इनपुट अच्छे से करके जाइएगा। ठीक है, रीजनिंग में, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछने ही वाले हैं। सेटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो 3 क्वेश्चन थे। सेटिंग अरेंजमेंट अभी ज़्यादा मतलब ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है। ठीक है, रेलवे में भी अच्छा खासा चल रहा है, एनटीपीसी में भी पूछा गया था, तो आप क्या कीजिएगा, सेटिंग अरेंजमेंट के भी अच्छे क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक है, और ट्रिक से बैठा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन सेम थे, वही प्रॉब्लम कि 2 ऑप्शन सेम है, किसी में 3 ऑप्शन सेम है। ठीक है, वो ये परेशानी तो आपकी चल ही रही है, किसी में ऑप्शन ही नहीं है, किसी में 2 ऑप्शन आपके सेम है। ठीक है, नहीं सर, रीजनिंग आउट ऑफ सिलेबस रही है, ऑप्शन रिपीट थे, इन्वेस्टर का बिहेवियर भी ठीक नहीं था, बहुत बातें करते हैं वो लोग। ठीक है, मतलब जैसा रिव्यू मिला वैसा ही मतलब टाइप करके डाल दिया। ठीक है, लेकिन ये बात सत्य है कि वहाँ के जो कर्मचारी हैं जो आपके पेपर कराते हैं उनका बिहेवियर ठीक नहीं है। ठीक है, बाउंसर से बुला के उन्होंने मतलब एक बच्चे को तो पिटा तक दिया था। ठीक है, तो रीजनिंग में थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस कर रहा है, तो आप उसी तरह से पढ़कर जाइएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। आपको मैथ्स के लिए मैं आपको बता दूं, आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जरूर पढ़ के जाना है। ये न्यू चैप्टर आपका ऐड हुआ है, और जैसे आपका कोऑर्डिनेट इक्वेशन, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति वगैरह आप पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको सीजीएल में जरूर देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के 4 से 5 क्वेश्चन थे आज। 2 से 3 क्वेश्चन में 2 ऑप्शन सेम थे, वही प्रॉब्लम जो मैं अभी आपको पिछले हुए बता चुका हूँ। ठीक है, और 2-3 क्वेश्चन में 3 ही ऑप्शन थे, एक ऑप्शन में सिस्टम एरर दिखा रहा था, मतलब किसी क्वेश्चन में आपके केवल 3 ऑप्शन शो हो रहे थे। रीजनिंग में आज एक नए टाइप का क्वेश्चन दिखा। ठीक है, ये नए टाइप का क्वेश्चन है, इसे आप जरूर देख लेना। क्यू बराबर 96 और कार बराबर 48, फ्लावर बराबर 56 और टावर बराबर 67। इसके बाद आपके स्टेप थे। ठीक है, ऐसे ही लिखा हुआ था, समझ में नहीं आया था। ठीक है, मतलब कुछ नए तरीके से पूछ लिया, तो मतलब जो भी स्टूडेंट है उनको समझ में नहीं आता कि कैसे क्या करें। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है, और मैं वैसे भी मैं आपको बता दूँ, कम से कम आपके ज़्यादा नहीं तो 3 से 4 क्वेश्चनों में वो आपको
हिलाने वाला है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आपके, यदि आपकी तैयारी अच्छी है तो आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। आपको घबराने की बात नहीं है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आपको क्या पढ़ के जाना है, मतलब अच्छे से क्या पढ़ के जाना है। देखो, सबसे पहले रीजनिंग आप अच्छे से कंप्लीट करके जाइए, ठीक है। और आप सिटिंग अरेंजमेंट आप अच्छे से करके चले जाना, ठीक है। और वहीं बात करें मैथ्स में मैंने आपको बता दिया। देखो, ये सारे टॉपिक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के आपके 4 से 5 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इसे आपको जरूर पढ़ के जाना है, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति आपको जरूर पढ़ के जाना है। और एसएससी सीजीएल की बात कर लेते हैं। एसएससी सीजीएल के चेयरमैन का कहना है कि सीजीएल का पेपर आपका पोस्टपोन नहीं होगा, जो उन्होंने डेट दी है उसी के अनुसार तय होगा, ठीक है। वैसे भी अभी आपकी सिटी स्लिप नहीं आई है, तो ऐसा हो सकता है कि 1-2 दिन पोस्टपोन हो जाए, लेकिन आपका पेपर होगा इसी महीने, ठीक है। या तो 13 तारीख से स्टार्ट ही हो जाए। वैसे अभी तक आ जाना चाहिए था आपका एडमिट कार्ड, ठीक है। एडमिट कार्ड शो होने लगते हैं, मतलब सिटी स्लिप आपकी शो होने लगती है। तो फिर जैसे उनको करवाना हो, तो मैं आपको यही बात कहूँगा कि जितने भी अभी न्यू चल रहे हैं, ठीक है, ट्रेंडिंग टॉपिक, आप उनको पढ़कर जरूर जाइएगा, ठीक है। और जितने भी मैंने आपको ये टॉपिक बताए हैं, आप उन्हें एक बार जरूर पढ़ के जाना है, ठीक है। क्योंकि आपका रीजनिंग में ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, 4 से 5 क्वेश्चनों में आपको हद से ज़्यादा, ठीक है, कम से कम बोल रहा हूँ, ठीक है, और उससे ज़्यादा हो सकते हैं। 4 से 5 क्वेश्चनों में आपको ऑप्शन नहीं दिखाई देंगे, मतलब ऐसा हो सकता है कि 2 ऑप्शन दिखें या 3 ऑप्शन दिखें, और किसी क्वेश्चन में आपको सेम कम से कम 2 ऑप्शन आपको दिखें, ठीक है। तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सबको नंबर मिलेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो और क्या होता है, एआई पेपर सेट कर रहा है, तो ये सब तो प्रॉब्लम होनी है, ठीक है। और क्या है कि कम वेंडर, मतलब कम पैसों में वेंडर लिया है, तो वो तो ऐसा करेगा ही काम, ठीक है। तो यही सब आज आपके लिए रिव्यू देना था। आज स्टेनो का आपका रिव्यू था, पेपर था, तो उसका मैंने आपको रिव्यू दिया कि कैसा क्या पेपर आ रहा है, ठीक है। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। और यदि आप एसएससी जीडी और अनेक प्रकार की कोई मतलब जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी मैंने प्रैक्टिस सेट बनाए हुए हैं, तो आप एक बार जरूर मैथ्स पढ़कर देखें, ठीक है। सेशन अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक जरूर करें।